हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? वेरी गुड। आप इस तरह अच्छे रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। तो देखिए बच्चों, आज हम आपके लिए एक नई क्लास लेके आए हैं और क्लास का जो टॉपिक है वो है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। ये हमारा अकाउंट्स का थर्ड चैप्टर है, इसकी आप 2 क्लासेस ऑलरेडी ले चुके हो, जिसमें मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड आपको मैंने करवा दिया। ठीक है, तो आज हम लास्टली फाइनली इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करेंगे और ये हमारी इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो बच्चों, बिना देरी किए फटाफट आप एक काम कीजिए, जल्दी से अपने पेन और कॉपी रेडी कर लीजिए, बिकॉज हम यहाँ पे आज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। और जल्दी से जल्दी इस जितने फॉर्मेट को मैं बोलूंगा अभी, आप इसको राइट डाउन करते रहिएगा। ये फॉर्मूला है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड का, तो आप फटाफट राइट डाउन कीजिए। प्लस अपनी बुक्स भी आप ओपन कर लीजिए ताकि आप क्वेश्चन रीड आउट करने में प्रॉब्लम ना हो, कॉन्सेप्ट समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आप बुक्स अपनी टीएस ग्रेवाल फटाफट चैप्टर 3, जिसमें आपका नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, आप इसको ओपन कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, हम बिना देरी किए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा जो टॉपिक कैपिटलाइजेशन ऑफ मेथड, ये बेसिकली आपके यहाँ पे कैपिटलाइजेशन मेथड 2 मेथड्स को कवर करता है। कैपिटलाइजेशन वैल्यू हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो हमारा बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड और बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। यानी यहाँ पर जो कैपिटलाइजेशन मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर ही हमारे 2 मेथड्स हैं। यानी कैपिटलाइजेशन मेथड में आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कि आपको वहां पे एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाना है या सुपर प्रॉफिट मेथड लगाना है। और वो क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि आपको किस मेथड से इसको करना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी या फिर सुपर प्रॉफिट मेथड से। बिकॉज कि आप सेम क्वेश्चन को दोनों मेथड से कर सकते हो, यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी कर सकते हो उसे और सुपर प्रॉफिट मेथड से भी कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपको इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा मेथड सूटेबल है और कौन सा मेथड आपको वहां पे अप्लाई करना है। राइट बच्चों? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड की। एवरेज प्रॉफिट मेथड में देखिए क्या होता है, गुडविल फाइंड आउट करते हैं। गुडविल इज इक्वल टू, क्या है हमारा मेथड है, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी नेट एसेट वैल्यू यानी एनएवी, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमने एनएवी या कैपिटल एम्प्लॉयड के वर्ड का यूज किया था ना, ये वही चीज है। ठीक है, यहाँ पर जो आपको नया वर्ड आ रहा है वो आ रहा है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस। यानी जो गुडविल हमें निकालनी है वो कैसे निकालनी है, अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस नेट एसेट वैल्यू और कैपिटल एम्प्लॉयड। राइट? तो यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखिए, आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस कैसे निकालोगे? भाई फॉर्मूले में तो आपने बोल दिया कि ये भाई हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस है, बट आप इसको फाइंड आउट कैसे करोगे? तो फाइंड आउट करने के लिए देखो बच्चों, क्या करना है आपको, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज इक्वल टू है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो आपको दिया होता है 10%, 20%, 15%, 12%, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा वो आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। राइट बच्चों? इसके बाद फिर ये आपका होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100, और एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना आता ही, आपने बहुत निकाले एवरेज प्रॉफिट इससे पहले, तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है। तो देखिए, ये था हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस। राइट? दूसरा, नेट एसेट वैल्यू है कैपिटल एम्प्लॉयड, आपने पहले निकाला हुआ है, बट मैंने फिर भी आपको यहाँ पे एक बार और एक्सप्लेन किया हुआ है, इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। यानी आपने पहले भी इस फॉर्मूले को पढ़ा हुआ है, बट एक बार और पढ़ लीजिए। यहाँ पर टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड से अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देन सेकंड हमारा आता है बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में भी बहुत इजी है, गुडविल इज इक्वल टू आपको फाइंड आउट करनी है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बहुत इजी है, आपको सुपर प्रॉफिट निकालना आता है, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में सुपर प्रॉफिट बहुत सारे निकाले थे और आपने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन किए भी थे। आपको पता है ना, आपने क्वेश्चन किए थे तो आपको याद होना चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो देखिए, ये हमारे दोनों इसके मेथड्स हैं। तो सबसे पहले आप इन मेथड्स को राइट डाउन कर लीजिए फटाफट। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप फटाफट इन मेथड्स को राइट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों? इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको ये मेथड फिर क्लियरली समझ में आ जाए। तो आप इसको फटाफट राइट डाउन कीजिए या फिर मेरा वीडियो होल्ड करके आप कर लीजिएगा, बट मैं फिर भी आपको यहाँ पे 10 से 15 सेकंड टाइम दे रहा हूँ, आप देख लीजिए इसको फटाफट जल्दी।
हाँ तो बच्चों आपने कर लिया, वेरी गुड, मुझे आपकी आवाज आ गई है, आपने बोला सर हमने कर लिया है, हम आगे करने के लिए तैयार है क्वेश्चन। तो ठीक है बच्चों, इसको आप ड्रॉ कर लीजिए, मैं आप अब इसके आगे क्वेश्चंस करते हैं। जब तक इसको रब करता हूँ आप एक काम कीजिए, अपनी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 20 पेज नंबर 3.22, पेज नंबर 3.22, चैप्टर आपका थर्ड है गुडविल एंड नेचर ऑफ वैल्यूएशन, तो पेज नंबर 3.33 मेरे में है, आप इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 20 देख लीजिए, जिसमें अ फर्म अर्न 60,000 एज प्रॉफिट है, स्टार्टिंग लाइन है ये, अ फर्म अर्न ₹60,000 एज प्रॉफिट। आप इस क्वेश्चन को फटाफट देख लीजिए जब तक मैं इसको रब करता हूं और आगे क्वेश्चन करने की तैयारी करते हैं। तो देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं, पेज नंबर क्या है आपका, पेज नंबर है आपका 3.32 एंड इलस्ट्रेशन नंबर है आपकी 20। ठीक है बच्चों, तो जिसके पास बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, आप फटाफट इसको देखते रहिएगा, हम क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे इसको। अब देखिए यहां पर इसने क्या बोला है, अ फर्म अर्न 60,000 एज प्रॉफिट, तो बच्चों ये हमारा क्या है, एवरेज प्रॉफिट है, दिस इज योर एवरेज प्रॉफिट, यानी एवरेज प्रॉफिट आपका कितना है यहाँ पे, एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे आपका 60,000। ठीक है बच्चों, ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, यानी रेट ऑफ रिटर्न आपका है, रेट ऑफ रिटर्न है आपका 10%। ठीक है, एसेट ऑफ द फर्म आर 7,20,000 एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड लायबिलिटीज आर है हमारी 2,40,000, यानी जो हमारी एसेट ऑफ द फर्म है वो है 7,20,000 एंड द लायबिलिटी है यहाँ पे 2,40,000। तो देखिए हम जो एसेट और ये लायबिलिटी है इनसे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू। तो देखिए हमें नेट एसेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, नेट एसेट वैल्यू, या इसी को हम बोलेंगे क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हमारे लिए क्या कैपिटल एम्प्लॉयड भी होती है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी। यहां पर टोटल एसेट हमारे लिए 7,20,000 है और माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी हमारी है 2,40,000। तो 7,20,000 माइनस 2,40,000, देखिए यहाँ पे 7,20,000 माइनस 2,40,000, तो जो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई वो आ गई 4,80,000। क्या आ गई, 4,80,000। अच्छा हमें और क्या फाइंड आउट करना है, हमें निकालनी है कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, ऑफ द फर्म। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म हम कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला था, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि हमारा कितना है यहाँ पे, देखिए 60,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट है, इनटू 100 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आ गया ये आपका आ गया 6 लाख, ये आपका आ गया 6 लाख। तो देखिए बच्चों 6 लाख आपका कैपिटलाइज वैल्यू आ गई है, कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 4,80,000 आ गया है। तो गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है आपका, गुडविल इज इक्वल टू क्या था, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस, या हम इसे फर्म भी बोल सकते हैं, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट वैल्यू, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखिए हम इसको पुट कर दो वैल्यू को, कैपिटल वैल्यू कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6 लाख, और नेट एसेट वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4,80,000। तो वैल्यू कितनी है हमारी 1,20,000, यानी ये हमारे लिए क्या आ गई
वैल्यू ऑफ द गुडविल, ये हमारा आंसर है फाइनल 1,20,000। तो देखिए बच्चों, ये हमारा फाइनल आंसर है। आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बहुत समझ में बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हमने क्या निकाला, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, रिटर्न प्रॉफिट हमारे रेट ऑफ रिटर्न हमारा गिवन है, नेट एसेट वैल्यू हमने फाइंड आउट की, जिसमें से आपको टोटल एसेट 7,20,000 के हैं और लायबिलिटी हमारी 2,40,000 की है। तो हमने दोनों को माइनस किया तो हमारा क्या आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा निकल गया। दूसरा हमारा हमने क्या निकाली, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, यानी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म का मतलब क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है 60,000 इनटू 100 डिवाइड बाय 10, तो ये आपको क्या आ गया, 6 लाख आपका कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म आ गई। अब देखिए गुडविल हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, एक तो ये चाहिए होता है और ये चाहिए होता है, दोनों हमारे पास आ गई, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड भी आ गया और कैपिटलाइज वैल्यू भी आ गई। तो हमने क्या करा, कैपिटलाइज वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड को हमने क्या किया, लेस किया, तो हमारा क्या निकल गया, गुडविल, यानी 1,20,000। तो देखिए क्वेश्चन आपने कर लिया, बहुत अच्छे तरीके से किया है, मुझे पता है बच्चे आप बहुत अच्छे से करते हो, और आप इसको फटाफट राइट डाउन कीजिए। हम फिर इससे क्या अगला वाला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, ताकि आपको और भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो ठीक है बच्चों, आप इस क्वेश्चन को फटाफट राइट डाउन कीजिए, हम फिर आगे इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर ये रब कर दूं, चलिए बच्चों ठीक है, आपने बोला रब कर दो, तो मैं इसको रब कर देता हूं, आप फटाफट इसको जो रह गया आप देख लीजिए। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करिए, ये जिसमें इलस्ट्रेशन नंबर 21 और पेज नंबर है 3.23, पेज नंबर है 3.23 और इलस्ट्रेशन नंबर 21। अब देखिए यहाँ पे इसने क्या बोल रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 21 में ये क्या बोल रहा है, पुनीत एंड तरुण आर इन द रेस्टोरेंट बिजनेस हैविंग क्रेडिट बैलेंस इन देयर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट 2,50,000 ईच। तो देखिए हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, ये तो देखिए है पुनीत, ठीक है, और दूसरा है हमारा तरुण, एक हमारा है पुनीत, दूसरा हमारा है तरुण। पुनीत की कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट, पुनीत का कैपिटल अकाउंट है 2,50,000 और तरुण का भी है 2,50,000, बिकॉज वहां पे ईच वर्ड लिखा हुआ है, दोनों का 2,50,000 हो गया। दे हैव क्रेडिट बैलेंस इन देयर करंट अकाउंट, यानी यहां पर आप करंट अकाउंट भी लिख लीजिए। करंट अकाउंट देखिए कितना इनका, करंट अकाउंट हो गया इनका 30,000 ये हो गया और 20,000 ये हो गया, ठीक है। तो जब इनकी हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे ना, जब आप इनकी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे तो करंट अकाउंट को भी हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, यानी अगर इसका क्रेडिट बैलेंस है ये, अगर करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है तो ये क्या होगा, ऐड हो जाएंगे, अगर डेबिट बैलेंस होता तो ये लेस जाता। तो यहाँ पर टोटल कितना आ गया, ये 2,80,000 तो इसका आ गया और 2,70,000 इसका आ गया तरुण का, यानी पुनीत का कितना आ गया कैपिटल अकाउंट, कैपिटल और करंट अकाउंट टोटल 2,80,000 एंड तरुण का कितना आ गया 2,70,000। अब देखिए बच्चे आगे इसकी आगे इसकी तैयारी करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ पे आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड में आपके दो फॉर्मूले चलते हैं, अगर आपको टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, दूसरा अगर आपको कैपिटल दे रखी है तो आप उनको भी क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर हम जो कैपिटल एम्प्लॉयड जो निकालेंगे वो इस तरीके से निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू पुनीत कैपिटल एंड करंट अकाउंट प्लस तरुण कैपिटल एंड करंट अकाउंट। तो टोटल कितना आ जाएगा आपका
2,80,000 प्लस 2,70,000। तो आप इसको ऐड कर दीजिए, तो 2,80,000 प्लस 2,70,000, तो ये आपका आ गया 5,50,000। कितना आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड? 5,50,000। ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एक चीज आपकी आ गई है। दूसरा में क्या निकालना है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। तो उसके देखिए हम क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। द फर्म डज नॉट हैव एनी लायबिलिटी, ठीक है, इसलिए हमने इस वाला ये वाला मेथड लगाया कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। दे हैव रेगुलरली अर्निंग प्रॉफिट एंड देयर एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 ईयर इज 1 लाख। यानी एवरेज प्रॉफिट बच्चे आपको दे रखा है यहाँ पे, वो दे रखा है आपको 1 लाख। यानी हम जो लास्ट ईयर 5 सालों से पैसा कमा रहे हो, कितना कमा रहे हैं, वो दे रखा है आपको रुपीज 1 लाख। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है तुम्हारा 10%, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अगर हमें मिल गया और एवरेज प्रॉफिट गिवन, तो हम क्या निकाल सकते हैं? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। यानी ये कह रहा है कि भाई अब आप कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लीजिए। तो हम निकालेंगे यहाँ पे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म आप कैसे निकालोगे? 5,50,000 माइनस 1 लाख इज इक्वल टू, एक मिनट, सॉरी, कैपिटलाइज वैल्यू हमें निकालना है ना। तो कैपिटलाइज वैल्यू के लिए हमें क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय 10, यानी रेट ऑफ रिटर्न। तो कितना निकल जाएगा ये आपका आ जाएगा 10 लाख। कितना आ जाएगा ये? 10 लाख। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है? गुडविल। तो गुडविल आप कैसे निकालेंगे? कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी 10 लाख माइनस 5,50,000। तो कितना आ गया आपका ये? 4,50,000। यानी जो आपका आंसर वो कितना है? 4,50,000, जो कि एकदम सही आंसर है इसको। तो आपने देखो एक क्वेश्चन और कर लिया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे ये। तो आप फटाफट एक क्वेश्चन और कीजिए जल्दी से, हम फिर अगला मेथड करते हैं इसमें। आप इसके आगे वाले क्वेश्चंस कीजिएगा। हम आज इसका सेकंड वाला मेथड करते हैं बाय सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो आप इसको फटाफट राइट डाउन कीजिए, इसको रब करके फिर मैं आपको दूसरा वाला मेथड करवाता हूं, ताकि इसके आगे वाले क्वेश्चंस भी आपको फटाफट क्लियर हो जाएं और आप जल्दी जल्दी इस चैप्टर को खत्म कर सको। और इसकी प्रैक्टिस आप करते रहना घर पे भी, मेरे क्लास के बाद जरूर, बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप हमेशा प्रॉब्लम में रहेंगे। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो आप जल्दी से इसको राइट डाउन कीजिए। चलिए, तो हम इसको रब करते हैं फटाफट। आप फिर नया क्वेश्चन करने की तैयारी कीजिए। देखिए, चलिए अब आप आइए सुपर प्रॉफिट मेथड वाले मेथड पे। ठीक है, ये तो हमने बाय किया था कौन सा? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अब हम करेंगे बाय सुपर प्रॉफिट वाले मेथड से। तो देखिए सुपर प्रॉफिट वाले मेथड के लिए आप एक काम कीजिए, फटाफट इलस्ट्रेशन नंबर 23 पे आ जाइए। पेज नंबर 3.24, पेज नंबर 3.24 और इलस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पे 23 पे आ जाइए। अब देखिए हम यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड से करेंगे। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम सेम क्वेश्चन को दोनों मेथड से कर सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी और सुपर प्रॉफिट मेथड से भी। डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें उसके अकॉर्डिंग मेथड अप्लाई करना है, राइट। तो देखिए अब हम इसको किस मेथड से करेंगे? सुपर प्रॉफिट मेथड से। और अगर आप वो दोनों मेथड से आप जो करेंगे, आंसर आपका सेम आना चाहिए हमेशा, ध्यान रखना। अगर आप एवरेज प्रॉफिट मेथड भी लगाते हैं और सुपर प्रॉफिट मेथड भी लगाते हैं, बट आपको जो गुडविल की जो वैल्यू है वो आपके आना चाहिए, सेम आनी चाहिए। ठीक है, अब ना अभी हम देखते हैं बच्चों कौन सा? 23। फटाफट क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म है इधर 1,50,000, यानी एवरेज प्रॉफिट है आपका 1,50,000। ये है आपकी एवरेज प्रॉफिट। टोटल टेंजिबल एसेट इन द फर्म आर है 14 लाख एंड आउटसाइडर लायबिलिटी है 4 लाख।
यानी जब भी आपको टोटल एसेट और आपको लायबिलिटी गिवन हो तो आप समझ जाओ कि आपको क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, या इसी को हम क्या बोलते हैं, नेट एसेट वैल्यू। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी कितनी है, यहाँ पे देखो 40 लाख आपकी टोटल एसेट है, माइनस आउटसाइड लायबिलिटी हमारी है 4 लाख। तो ये हमारा कितना हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना हो गया, 10 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अगर आप हमारा 10 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी यहाँ पे 10% गिवन है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 10% है, तो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे, नॉर्मल प्रॉफिट। यानी आप क्या निकाल रहे हो यहाँ पे, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा, 10 लाख इंटू 10/100 रेट ऑफ रिटर्न। तो कितना आ गया बच्चों, 1 लाख का हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखिए हमें एवरेज प्रॉफिट भी गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट भी गिवन है, तो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे, सुपर प्रॉफिट। आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, आपको एकदम समझ में आ गया कि आप सुपर प्रॉफिट भी यहाँ पे निकाल सकते हो। यहाँ पे हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे जल्दी से। तो हम देखिए सुपर प्रॉफिट यहाँ पे निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट यानी 1,50,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट यानी 1 लाख इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 50,000 हमारा क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, गुडविल। गुडविल आप कैसे निकालोगे, देखिए बच्चों, गुडविल के लिए क्या फॉर्मूला था, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय 10 यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो देखिए सुपर प्रॉफिट आपको कितना मिल चुका है, 50,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 10 यानी कितना हो गया, ये आपका हो गया 5 लाख। यानी गुडविल ऑफ द फर्म कितनी आ गई, 5 लाख। तो दिस इज योर आंसर, एकदम सही आंसर है आपका। तो आप इसको फटाफट जल्दी से राइट डाउन कीजिए, फिर हम इसके बाद एक अच्छा सा क्वेश्चन और करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपके और अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर आप इसकी चैप्टर के आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं और ये चैप्टर आप इजीली इसको एंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप जल्दी से इस वाले क्वेश्चन को ड्रॉ कीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन और करते हैं अच्छा सा, फिर आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन समझ में आना शुरू हो जाएंगे ये। ठीक है बच्चों, रब करें इसको। चलिए अब इसको हम रब करते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन और करते हैं फिर आपको। अब आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 24 में। ठीक है, पेज नंबर 3.24 इलस्ट्रेशन नंबर 24। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एक्चुअली अब बिजनेस हेड अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख, यानी एवरेज प्रॉफिट आपको ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, तो हम यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट लिख लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट है आपका यहाँ पे 1 लाख। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हमारा 1 लाख है। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%, यानी जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 10% है। ठीक है, मैं यहां पे लिख भी लेता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। रेट ऑफ रिटर्न है यहाँ पर 10%। ठीक है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गुडविल। हमें यहाँ पे गुडविल फाइंड आउट करनी है, कैसे, बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी कैपिटलाइजेशन मेथड में सुपर प्रॉफिट वाले मेथड से, और सेकंड इसने एक और मेथड बोला हुआ है, सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड 3 ईयर। यानी एक तो देखो कैपिटलाइजेशन मेथड में सुपर प्रॉफिट मेथड लगाना है, दूसरा ओनली सुपर प्रॉफिट मेथड से जो हमने लास्ट वाले टॉपिक में सीखा था उस वाले मेथड से भी यहाँ पे गुडविल निकालनी है। यानी हमें सुपर प्रॉफिट 2 बार यूज करना है, एक तो सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर यूज करना है और एक बार सुपर प्रॉफिट इंडिविजुअली यूज करना है। ठीक है, तो और इसमें आपको क्या करना है, एक बार तो कैपिटलाइजेशन के अंदर रहेगा, दूसरी बार सुपर प्रॉफिट इंडिविजुअल रहेगा। वहां पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज चाहिए होते थे, तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमें कितने दे रखे हैं, 3 ईयर दे रखे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए देखिए हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है, रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, हमें क्या गिवन नहीं है अभी, नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमें देखो कैपिटल एम्प्लॉयड अभी में हमें निकालनी है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी। तो देखिए इसमें लास्ट में दिया हुआ है एसेट ऑफ द बिजनेस वर 10 लाख, यानी 10 लाख आपके टोटल एसेट है,
एंड द एक्सटर्नल लायबिलिटी है 1,80,000 माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी 1,80,000, तो कितना बच गया बच्चों? ये बच गया आपका 8,20,000। कितना बच गया? 8,20,000 आपका ये आ गया। तो ये हमारी क्या निकल गई? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी आ गई 8,20,000। तो हम क्या निकालेंगे इसमें अभी? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 8,20,000 इंटू रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100 डिवाइड बाय 100, तो कितना आ गया? 82,000। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो कितना हो गया ये? 1 लाख माइनस 82,000, यानी 18,000 का क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आ गया? 18,000। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें निकालनी है गुडविल। गुडविल हमें दो तरीके से निकालनी है, एक तो कैपिटलाइजेशन मेथड में सुपर प्रॉफिट वाले मेथड से निकालेंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं फर्स्ट वाले मेथड से, यानी कैपिटलाइजेशन मेथड। तो गुडविल इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय रेट, तो कितना हो गया ये? 1,80,000 इंटू बाय 100 डिवाइड बाय 10, तो भाई कितना हो गया ये? 1,80,000। ये आपका आ गया 1,80,000। क्या आ गया आपका? पहले वाले का आंसर आ गया गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है। सेकंड में इसने बोला है कि हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट मेथड से ही निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालने के लिए गुडविल हमारी क्या होती है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो सुपर प्रॉफिट हमारा कितना है यहाँ पे? 18,000 का आपका सुपर प्रॉफिट है, और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमारे कितने गिवन है? देखिए क्वेश्चन के अंदर 3 है यहाँ पे, तो कितना हो गया ये? 54,000, यानी 54,000 आपका क्या निकल गया यहाँ पे? ये आपका निकल गया सुपर प्रॉफिट मेथड से, और कैपिटलाइजेशन वैल्यू से निकल गया आपका 1,80,000। यानी दो आपके आंसर होंगे यहाँ पे, एक तो 1,80,000 और दूसरा आपके कितना होगा? 54,000। तो देखिए बच्चों, ये था हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड दोनों निकालना सीखे। अब आज आप क्या करेंगे? इसके क्वेश्चंस को लिखिए, और जिसके जो आगे वाले इलस्ट्रेशन प्लस जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप उनको करेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9313551673। कौशल दीक्षित मेरा नाम है। आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो मेरा चैनल है बहुत अच्छा लगता होगा, और आपको मेरी जो क्लासेस है प्रॉपर तरीके से समझ में आती होंगी। तो प्लीज इसको समझिए, रीड आउट कीजिए, और अपने नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से। और मेरे चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स डालिए, और इसमें प्रेस आइकन जो आपका बेल आइकन है वो भी इसको प्रेस कीजिएगा, और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा जो कि इस चैनल का बेनिफिट उठा सके, उनको भी कोर्स उनका इजीली कंप्लीट हो सके। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम यहीं पर ही खत्म करते हैं, एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।